हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग इंटरैक्ट बिल्डिंग सॉल्यूशन का डिटेल एनालिसिस करेंगे। कंपनी ने अपने Q2 FY26 के रिजल्ट्स अनाउंस किए 6 नवंबर को। एंड ये जो रिजल्ट है ये काफ़ी अच्छे रहे। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 50% से ग्रो हुआ। एंड कंपनी के पैट में भी 50% की ग्रोथ आई। कंपनी ने अपना Q2 FY26 का जो कॉन कॉल है वो 7 नवंबर को किया। एंड उस कॉन कॉल में जो चीज़ें डिस्कस हुई उसकी भी समरी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ये पीईबी इंडस्ट्री का थर्ड वीडियो है हम लोगों के यूट्यूब चैनल पे। इसके पहले हम लोग पीईबी सेक्टर का डीप डाइव कर चुके हैं। एंड इसी सेक्टर में काम करने वाली ई पैक प्रीफैब का भी डिटेल एनालिसिस किया हुआ है। ये दोनों वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नाउ कमिंग टू इंटराक, व्हाई आर वी स्टडिंग इंटराक? इंटराक जो है इट इज़ सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर इन प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग स्पेस। अगर हम लोग सिर्फ लिस्टेड कंपनीज की बात करें तो इंटराक की जो कैपेसिटी है वो हाईएस्ट है। कंपनी का अराउंड 6.5% मार्केट शेयर है इंडिया में। और ये कंपनी जो है ये डेटा सेंटर, वेयर हाउसिंग, ईवी, रिन्यूएबल्स, ये सारे इमर्जिंग सेक्टर्स जो है इनके लिए प्रॉक्सी की तरह काम करती है। कंपनी में जो ग्रोथ है इट इज़ अराउंड 20% फॉर लास्ट 3 ईयर्स। एंड ये जो ग्रोथ है ये ऐसी ही एक्सपेक्टेड है टू कंटिन्यू। कंपनी इज अंडरगोइंग कैपेक्स, जिसके बाद कंपनी की कैपेसिटी विल इंक्रीज बाय 50 to 55%। कंपनी इज ऑल्सो गेनिंग द मार्केट शेयर फ्रॉम इट्स पीयर्स, मेनली जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। कंपनी का जो एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी काफ़ी सॉलिड है। एंड 80% कंपनी का रिपीट ऑर्डर रेट रहा है। तो हम लोग एक ऐसी कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं जो हाई ग्रोथ इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। एंड जो कंटिन्यूसली मार्केट शेयर गेन कर रही है, प्लस इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेयर फ्रॉम दैट इंडस्ट्री। कंपनी के दो मेन ऑफरिंग्स है, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स एंड मेटल सीलिंग एंड रूफिंग सॉल्यूशन। अगर हम लोग प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप आइकिया से कोई फर्नीचर ऑर्डर करते हो, फॉर एग्जांपल आपने आइकिया से कोई टेबल ऑर्डर किया, तो वो जो टेबल होता है वो पीसेस में आता है। उसका जो टॉप होता है वो अलग रहता है, उसके लेग्स होते हैं वो अलग रहते हैं। एंड उसके साथ जो नट बोल्ट्स वगैरह वो सब आता है। एंड यू हैव टू असेंबल दैट आपके घर पे लाके। सिमिलरली प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग का भी सेम होता है। ये बिल्डिंग के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में होता है। बाद में वो सारे पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एट योर साइट, जहाँ पे उनको इंस्टॉलेशन, इरेक्शन होता है। कोई भी पीबी बिल्डिंग होती है उसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो कि एक लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है, आप उसको बैकबोन की तरह कंसिडर कर सकते हो, जो पूरी पीईबी बिल्डिंग जो होती है ना उसका लोड बेयर करने का काम करता है, उसका लोड संभालने का काम करता है। फिर आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो कि आपके रूफ या फिर वॉल इन सबको सपोर्ट देने का काम करते हैं। एंड लास्ट में रूफ एंड वॉल, ये सारी चीज़ आती है। सो बेसिकली आप करते क्या हो, ये सारे जो कंपोनेंट्स है इसका मैन्युफैक्चरिंग आप करते हो आपके प्लांट में। बाद में उसको आप ट्रांसपोर्ट करते हो एट योर साइट एंड वहाँ पे उसका इंस्टॉलेशन किया जाता है। ये जो इंटरा कंपनी है ये पूरा टर्न की यानी एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, स्टार्टिंग विद डिज़ाइन से लेके इंस्टॉलेशन तक। अगर हम लोग कोई भी पीईबी बिल्डिंग देखते हैं तो उसके आप 3 फेजेस में मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो या फिर 3 फेजेस में बिल्डिंग को खड़ा कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। उसमें सबसे पहला पार्ट आता है कंसेप्चुअलाइजेशन या डिज़ाइन पार्ट, जहाँ पे अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करके आप कंपनी का डिज़ाइन बनाते हो कि मेरा बिल्डिंग कैसा दिखेगा। सेकंड पार्ट आता है फैब्रिकेशन, जिसमें ये हम लोगों ने जो कंपोनेंट्स देखे, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये सारे जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं इनका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है इन योर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। एंड इन पैरेलल एट द सेम टाइम आपकी जो साइट है वो साइट को भी आप रेडी करते हो। वहाँ पे जो भी प्री रिक्विजिट है, साइट में फाउंडेशन हो गया या फिर और भी जो चीज़ें लगती है वो आप साइमल्टेनियसली करते हो। एंड इन द थर्ड फेज आपने जो मैन्युफैक्चरिंग किया है अलग अलग कंपोनेंट्स का, वो कंपोनेंट्स को आप ट्रांसपोर्ट करते हो एट योर साइट फॉर द इंस्टॉलेशन। सो कोई भी पीबी बिल्डिंग को अगर हम लोग देखते हैं तो ये 3 फेजेस आती है इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड द इंस्टॉलेशन ऑफ द पीबी बिल्डिंग। नाउ अगर हम लोग पीबी बिल्डिंग को कंपेयर करते हैं विथ आवर ट्रेडिशनल आरसीसी स्ट्रक्चर, तो पीबी बिल्डिंग जो होती है ना वो बहुत फास्ट होती है। फास्ट कैसे होती है? जैसे हम लोगों ने देखा इन फेज 2 हम लोग उसका फैब्रिकेशन प्लांट में कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम जो आपकी साइट है वो साइट को भी हम लोग रेडी कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही है। इसी की वजह से आपका टाइम बहुत बचता है। एंड दैट्स वेयर पीबी बिल्डिंग्स जो है वो 40 to 50% फास्टर होती है कंपेयर टू आरसीसी बिल्डिंग्स।
सेकंड चीज़ जो होती है वो कॉस्ट एफिशिएंसी। अब जो हम लोग ने देखा कि जो पीईबी बिल्डिंग्स होती है उसका मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो आपके फैसिलिटी में होता है, जहाँ पे आपको मशीन्स वगैरह यूज़ करते आती है एंड आपको जो मैन पावर होता है वो कम लगता है एज़ कम्पेयर टू आरसीसी स्ट्रक्चर। एंड इसीलिए जो पीईबी बिल्डिंग होती है वो अराउंड 15 टू 35% चीप होती है एज़ कम्पेयर टू आरसीसी स्ट्रक्चर। एंड इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि पीईबी बिल्डिंग का जो डिमांड है वो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहा है। सो pre-engineered building is the first offering of the company. Second offering of the company is metal ceiling and roofing solution. बेसिकली कंपनी जब शुरू हुई थी 1983 में, उस टाइम पे कंपनी ने शुरुआत मेटल सीलिंग एंड रूफिंग सॉल्यूशन से ही की थी। इसमें कंपनी अलग अलग टाइप के रूफिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जैसे सस्पेंडेड सीलिंग सिस्टम हो गया, या फिर बोल्ड ड्रिप सॉल्यूशन हो गया, या फिर आपका क्लैडिंग हो गया। ये जो रूफिंग सॉल्यूशंस है ये भी पीईबी का ही पार्ट है। आपकी जो पीईबी बिल्डिंग बनती है उसमें जो रूफ लगता है, दैट इज दिस मेटल सीलिंग एंड रूफिंग सॉल्यूशंस ओनली। अगर हम लोग देखते हैं कि कंपनी ने अभी तक किस तरीके के क्लाइंट्स या किस तरीके की इंडस्ट्रीज को सर्व किया है, किन इंडस्ट्रीज के लिए अभी तक पीईबी बिल्डिंग्स बनाई है, तो इट इज़ क्वाइट डाइवर्स। एयरपोर्ट के लिए भी पीईबी बिल्डिंग यूज़ कर सकते हो, कंपनी ने वो भी बनाया है। हॉस्पिटल बिल्डिंग भी बनाई है। फूड प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी बनाया है इन पीईबी। इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिकल पार्क पार्क भी बनाया है कंपनी ने। डेटा सेंटर के लिए भी कंपनी पीईबी बनाती है। सोलार पीवी मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी कंपनी ने पीईबी बना के दिया हुआ है। सो ये जो अलग-अलग सेक्टर्स है, ये सारे सेक्टर्स को कंपनी सर्व करती है। इन सारे सेक्टर के क्लाइंट्स को कंपनी सर्व करती है। अगर हम लोग कंपनी का करंट ऑर्डर बुक देखें जो कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में विन किया है, तो 90% से ज़्यादा इज़ फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड अराउंड 9% इज़ फ्रॉम लॉजिस्टिक्स। अगर हम लोग कंपनी की जर्नी देखते हैं, तो कंपनी की शुरुआत हुई थी 1983 में एंड उस टाइम पे कंपनी मेनली रूफिंग एंड सीलिंग सॉल्यूशंस ही प्रोवाइड करती थी। धीरे-धीरे करके कंपनी ने ईयर 2000 में अपना फर्स्ट पीईबी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया नोएडा में। तब से लेके आज तक कंपनी हर कुछ सालों में अपनी कैपेसिटी बढ़ाते रहती है। इट स्टार्टेड विथ फ्यू थाउज़ेंड मेट्रिक टन्स ऑफ कैपेसिटी, जो कि अब बढ़कर 2 लाख टन हो चुकी है। एंड जो कंपनी अभी कैपेक्स कर रही है, उसके बाद ये कैपेसिटी बढ़कर 2,65,000 टन हो जाएगी। अगर हम लोग कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ देखें, तो कंपनी की 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, जिसका कंबाइंड कैपेसिटी इज़ 2 लाख मेट्रिक टन्स पर एनम। ये 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो है, ये 3 स्टेट में सिचुएटेड है, उत्तराखंड, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। कंपनी अभी 2 कैपेक्स कर रही है, जिसमें से एक कैपेक्स इज़ हैपनिंग एट गुजरात एंड अनदर इज़ हैपनिंग इन आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश वाला कैपेक्स है, वो उनकी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी के पास में ही चल रहा है, जिसके लिए कंपनी ने 20 एकर्स का लैंड लिया हुआ है। और जो गुजरात वाला है, उसमें कंपनी अपना पीईबी का कैपेसिटी बढ़ा रही है बाय 40,000 मेट्रिक टन्स। ये दोनों कैपेक्स जो है, ये Q2 FY27 में कमर्शियलाइज़ होने का चांस है। एंड विद दीज़ 2 कैपेक्स कंपनी का जो कैपेसिटी है, वो 2 लाख टन से बढ़कर 2,65,000 टन तक चला जाएगा। अगर हम लोग कंपनी के क्लाइंट्स के बारे में बात करें, तो जैसे हम लोगों ने देखा कि कंपनी काफ़ी अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए पीईबी बना चुकी है। इसमें आपका वेयरहाउसिंग रिलेटेड क्लाइंट्स आ गए, जैसे अमेज़न हो गया, एफएमसीजी क्लाइंट्स हो गए जैसे पेप्सिको, कोका कोला, यूनिलीवर एंड और भी अलग-अलग इंडस्ट्रीज़। कंपनी आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए भी पीईबी बनाती है। टाटा मोटर्स, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, जैगुआर, ऑडी, ये सब भी कंपनी के क्लाइंट्स रह चुके हैं। इन सब के लिए भी कंपनी पीईबी बना चुकी है। सीमेंट सेक्टर के लिए भी कंपनी अल्ट्राटेक, अंबुजा सीमेंट, इन सब के लिए पीईबी बना चुकी है। सो देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन और देयर इज़ नो लिमिटेशन कि किन-किन कंपनीज़ के लिए पीईबी बनाया जा सकता है। ये जो अ, इंडस्ट्री है या फिर जो पीईबी एज़ अ ऑफरिंग है, ये इंडस्ट्री एग्नोस्टिक है। मतलब मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे आपको कैपेक्स करना पड़ता है, जहाँ पे आपको फैसिलिटी लगानी पड़ती है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना पड़ता है, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ के लिए पीईबी कैन बी यूज्ड। अगर हम लोग कंपनी के रिपीट ऑर्डर्स देखें, तो अराउंड 82% जो रिवेन्यू आता है वो रिपीट ऑर्डर से आता है, विच इज़ वेरी हाई। एंड ये कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी एंड जो एग्जीक्यूशन है उसको दिखाता है। अगर आप
टाइम से एग्जीक्यूट नहीं करोगे, अगर आपके एग्जीक्यूशन में डिलेज आएंगे, आपके एग्जीक्यूशन में इश्यूज रहेंगे, तो देयर विल नॉट बी रिपीट ऑर्डर्स. बट देन इफ वी लुक एट दी टॉप 5 कस्टमर ग्रुप्स, तो अराउंड 27% जो रेवेन्यू आता है वो टॉप 5 कस्टमर ग्रुप से आता है. नाउ लेट्स क्विकली लुक एट दी इंडस्ट्री. अगर हम लोग पीईबी इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो पीईबी इंडस्ट्री जो होती है ये कैपेक्स पे डिपेंड करती है. अगर आपकी एंड यूज़र इंडस्ट्रीज़ में कैपेक्स हो रहा है, तो पीईबी में ग्रोथ अच्छी आएगी. अगर एंड यूज़र इंडस्ट्री में कैपेक्स नहीं हो रहा है, तो पीईबी में ग्रोथ नहीं आएगी. अगर हम लोग देखते हैं तो FY19 से लेके FY24 के बीच में, बिकॉज ऑफ कोविड एंड और भी सारे इश्यूज़ के चलते, जो एंड यूज़र इंडस्ट्री थी उसमें ही कैपेक्स नहीं हो रहा था. कैपेक्स साइकिल में स्लो डाउन आ गया था, इसीलिए पीईबी इंडस्ट्री में भी स्लो डाउन आ गया था. ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ 5 years पीईबी इंडस्ट्री की जो ग्रोथ थी वाज अराउंड 8% ओनली. लेकिन FY24 ऑनवर्ड्स अगर हम लोग देखते हैं, तो जो इंडस्ट्रियल कैपेक्स है उसमें काफ़ी हद तक बूम आया है. काफ़ी सारी नई इंडस्ट्रीज़ जो आई है, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ईवी हो गया, डेटा सेंटर हो गया, ये सारी न्यू एज इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी हद तक बड़े अमाउंट में कैपेक्स किया जा रहा है. एंड दैट इज़ वेयर पीईबी इंडस्ट्री में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है. दिस इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 11 to 12% बिटवीन FY24 to FY29. सो इंडस्ट्री इटसेल्फ इज ग्रोइंग इन डबल डिजिट. अगर हम लोग पेनिट्रेशन की बात करें, तो ये इंडस्ट्री का जो पेनिट्रेशन है इन ओवरऑल कंस्ट्रक्शन, तो वो काफ़ी कम है. इट इज़ हार्डली 2 to 4%, which is very less when we compare it with the other developed markets. Another interesting theme that is playing out in this industry is organized sector की तरफ शिफ्ट. जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है, उनसे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स मार्केट शेयर लेते जा रहे हैं. ये जो पर्टिकुलर थीम है, ये थीम काफ़ी अलग अलग सेक्टर्स में ऑलरेडी प्ले आउट हो चुकी है. आप ज्वेलरी सेक्टर ले लो, ज्वेलरी सेक्टर में भी पहले अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर ज़्यादा थे, बट धीरे धीरे जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है, तनिष्क, कल्याण, पीएनजी एंड मेनी अदर मेनी अदर ऑर्गेनाइज प्लेयर्स, ये ऑर्गेनाइज प्लेयर्स ने धीरे धीरे करके अनऑर्गेनाइज प्लेयर से मार्केट शेयर ग्रैब कर लिया. सेम थिंग आपकी एफएमसीजी में भी हुई. सेम थिंग इज हैपनिंग इन योर डेयरी इंडस्ट्री. इन पीईबी इंडस्ट्री आल्सो सिमिलर पैटर्न इज प्लेइंग आउट, जहाँ पे आपके ऑर्गेनाइज प्लेयर्स जो है वो अनऑर्गेनाइज प्लेयर से धीरे धीरे मार्केट शेयर ग्रैब कर रहे हैं. ये जो ऑर्गेनाइज प्लेयर थे उनका मार्केट शेयर वाज अराउंड 35 to 40% इन FY19, जो कि बढ़कर अराउंड 45 to 50% हो सकता है बाय FY24. देयर इज अ कैपेक्स बूम इन एंड यूजर इंडस्ट्री, तो पीईबी विल डू वेल. सो we'll have to understand if there is ample amount of capex happening in user industries or not. अगर हम लोग लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग की बात करें, तो दिस इंडस्ट्री इज ग्रोइंग वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स बूम, बिकॉज ऑफ क्विक कॉमर्स बूम. डेटा सेंटर तो बहुत स्पीड में ग्रो कर रहा है. जो डेटा सेंटर की कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट डबल होने के चांसेस है इन नेक्स्ट 3 to 4 years. अगर हम लोग रिन्यूएबल सेक्टर की बात करते हैं, तो रिन्यूएबल सेक्टर में भी काफ़ी बड़े हद तक कैपेक्स किया जा रहा है. सारी कंपनीज बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है. पहले ये लोग सिर्फ सोलर सेल का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते थे, दे वेर इनटू सोलर मॉड्यूल्स. बट अभी ये धीरे धीरे करके सोलर सेल्स में भी जा रहे हैं, वहाँ से इनगोट्स में भी जाएंगे. सो दे आर डूइंग अ बैकवर्ड इंटीग्रेशन, तो वहाँ पे भी कैपेक्स हो रहा है. बीएसएस में भी कैपेक्स हो रहा है. सो जो आपका रिन्यूएबल्स है, that sector is also undergoing a huge amount of capex. Same is the case with automobile sector. Then there is one very interesting angle in PEB, which is export. आज के डेट पे देर आर वेरी फ्यू कंपनीज जो कि मिनिस्केल एक्सपोर्ट करती है. MBL एक ऐसी कंपनी जिसमें एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन इज बिट हायर, बट बाकी जितनी भी PEB कंपनीज है उसमें एक्सपोर्ट इज़ वेरी लेस. बट धीरे धीरे करके ये कंपनीज भी अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रही है इन केस ऑफ पीईबी. सो एक्सपोर्ट इज अनदर ग्रोथ ड्राइवर फॉर दिस पीईबी कंपनीज. नाउ इफ यू लुक एट गवर्नमेंट इनिशिएटिव, सो गवर्नमेंट के साइड से भी काफ़ी पुश है थ्रू PLI लिंक स्कीम, या फिर गति शक्ति मास्टर प्लान हो गया, भारतमाला योजना हो गया, देन आत्मनिर्भर भारत. कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है. अरविंद नंदा जी और गौतम सूरी जी, इन लोगों ने कंपनी की शुरुआत की थी, और इन दोनों का एक्सपीरियंस इज़ अराउंड 30+ ईयर्स. गौतम सूरी जी तो 43 ईयर से इस इंडस्ट्री में काम करते हैं. हम लोग कंपनी की बाकी भी मैनेजमेंट की बात करें, तो जो CEO है, CFO है, इन लोगों को भी पीईबी इंडस्ट्री का काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है. सो ऑल इन ऑल जो कंपनी की मैनेजमेंट है, ये लोग काफ़ी टाइम से पीईबी इंडस्ट्री में काम करते हैं. दे हैव बीन एसोसिएटेड विद कंपनी फॉर लॉन्ग. नाउ लेट्स लुक एट द ग्रोथ ट्रिगर्स.
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रिगर इज कैपेक्स। कंपनी के आंध्र प्रदेश फेज 2 एंड किच्चा, ये दोनों जो प्लांट है वो Q2 FY26 में कमर्शलाइज हुए, मे बी आई थिंक अराउंड जुलाई और सितंबर ऑफ 2025। ये दोनों प्लांट की जो कंबाइंड कैपेसिटी है दैट इज अराउंड 40,000 टन। सो विद दिस कैपेक्स कंपनी की जो कैपेसिटी 1,60,000 टन थी वो बढ़कर 2,00,000 टन हो चुकी है एज वी स्पीक। Then there are two more capexes that company is doing. One is in Kheda for the PEB जिसकी कैपेसिटी रहेगी 40,000 मेट्रिक टन, एंड अनदर इज इन आंध्र प्रदेश जो कि हेवी स्ट्रक्चरल स्टील या फिर हेवी स्टील स्ट्रक्चर्स के लिए होगी जिसकी कैपेसिटी है 25,000 टन। ये दोनों जो प्लांट्स है, खेड़ा एंड जो आंध्र प्रदेश का प्लांट है, ये दोनों प्लांट Q2 FY27 में कमर्शलाइज होने के चांसेस है। एंड विद दीज टू प्लांट्स कंपनी का जो कैपेसिटी है दैट विल फर्दर इंक्रीज टू 2,65,000 मेट्रिक टन्स। नाउ अनदर इंटरेस्टिंग थिंग दैट कंपनी इज डूइंग इज कोलैबोरेशन। कंपनी का आज के डे पे एक्सपोर्ट इज नहीं के बराबर, but company is very smartly getting into export through strategic collaboration. Done the collaboration with Moltec Technology, जिसके थ्रू कंपनी विल बी टैपिंग इनटू एक्सपोर्ट मार्केट। जो मोल्टेक टेक्नोलॉजी है ये सिविल एंड मैकेनिकल इंडस्ट्री में डिज़ाइनिंग का काम करती है एंड इनका मेन फोकस इज़ ऑन दी एक्सपोर्ट साइड ऑफ द बिजनेस। सो ये जो कोलैबोरेशन है, ये कोलैबोरेशन में इंटरैक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, वेयर एज मोल्टेक टेक्नोलॉजी अपने रिलेशन अपने जो एक्सपोर्ट में रिलेशन है वो रिलेशन एंड डिज़ाइनिंग एंगल लाएगी। सो ये टेक्निकल टाइप के थ्रू, ये कोलैबोरेशन के थ्रू इंटरैक्ट इज गोइंग टू टैप इनटू एक्सपोर्ट मार्केट। अनदर स्मार्ट कोलैबोरेशन दैट इंटरैक्ट हैज डन इज विथ जिंदल स्टील एंड पावर। इसमें कंपनी क्या कर रही है, जो हम लोगों ने देखा कि कंपनी जो कैपेक्स कर रही है फॉर हेवी स्टील स्ट्रक्चर जिसमें मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आती है या फिर ह्यूज साइज की बिल्डिंग्स आती है, वो सारे बिल्डिंग्स के लिए कंपनी ने कोलैबोरेशन किया है विद जिंदल स्टील एंड पावर। कंपनी की जो ऑर्डर बुक है दैट इज अराउंड 1634 करोड़ एंड ऑर्डर पाइपलाइन इज अराउंड 4,000 करोड़। कंपनी का जो यूजुअल विन रेट है दैट इज अराउंड 25 to 30%। अगर हम लोग इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री इटसेल्फ इज ग्रोइंग इन डबल डिजिट। FY26 का कॉल था, उस कॉल में कंपनी ने बोला दैट दे आर फोकसिंग ऑन द ऑर्डर्स जिसमें मार्जिन बेटर हो। वो हर एक ऑर्डर के पीछे नहीं भाग रहे, दे आर फोकसिंग ऑन द ऑर्डर जिसमें margin is better, and that's how company is expecting to increase its margin by 50 to 100 basis point over the period of year. Now let's quickly go through the con call summary of Q2 FY26। मैनेजमेंट ने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पीईबी क्या होता है इसका एक्सप्लेनेशन दिया। सबसे पहले तो मैनेजमेंट इज सेइंग दैट यू शुड कंसिडर पीईबी एज अ प्रोडक्ट, नॉट एज अ ईपीसी। जिस जो प्रोडक्ट आप एक आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में बनाते हो एंड देन यू गो एंड इंस्टॉल इट, सो यू शुड लुक एट पीईबी एज अ प्रोडक्ट। जो इंटराक है इट इज़ इंडस्ट्री एग्नोस्टिक एंड जोग्राफी एग्नोस्टिक, माने कि ये किसी भी इंडस्ट्री के लिए पीईबी बना सकती है एंड कोई भी जोग्राफी में पीईबी लगा सकती है। कंपनी ने ऑलरेडी जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, ये सारे नॉर्थ ईस्ट, ये सारे रीजन में अपने पीईबी का इंस्टॉलेशन किया हुआ है। कंपनी ने अपना एग्जीक्यूशन स्पीड जो है इट हैज़ इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द न्यू प्लांट। कंपनी ने जो गाइडेंस दिया था फॉर FY26 वो अराउंड 17.5% था, बट कंपनी ने बोला है कि वो लोग ये गाइडेंस को इजीली सरपास कर सकते हैं, दे कैन डू 20% काइंड ऑफ ग्रोथ इन FY26। एंड कंपनी ने अपना FY27 एंड 28 का जो गाइडेंस है वो अभी तक कंटिन्यू रखा है ऑफ 20% ग्रोथ फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। कंपनी ने जो मोल्टेक के साथ जेवी किया है दैट इज गोइंग टू हेल्प देम इन एक्सपोर्ट। कंपनी हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन कॉन्फ्रेंसेस जो कि यूएस में एंड कनाडा में हो रही है विथ मोल्टेक टेक्नोलॉजी। कंपनी ने जो कोलैबोरेशन किया है विद JSPL दैट इज़ फॉर हाई राइज एंड हेवी स्टील स्ट्रक्चरल बिल्डिंग्स। सिंपल बिल्डिंग्स होती है उसके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा होती है, whereas द कंपटीशन फॉर द कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग इज रिलेटिवली लेस। नाउ रिस्क, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज फ्रैगमेंटेड नेचर। ये जो इंडस्ट्री है इट इज़ क्वाइट फ्रैगमेंटेड एंड इसमें जो कंपटीशन है वो भी काफ़ी हाई है। देन स्टील इज़ योर मेन रॉ मटेरियल, अराउंड 65 to 70% जो कॉस्ट है दैट इज़ ऑफ स्टील। एंड हेंस अगर स्टील के प्राइजेस बहुत फ्लक्चुएट होते हैं देन देयर कुड बी सम चैलेंजेस, देयर कुड बी सम हेडविंड्स फॉर these companies।
देन सबसे बड़ा रिस्क है डाउन टर्न इन कैपेक्स साइकिल। अगर एंड यूजर इंडस्ट्रीज कैपेक्स नहीं करेगी तो पीईबी इंडस्ट्री एज अ होल विल स्लो डाउन। एग्जीक्यूशन एंड प्रोजेक्ट डिले इज अ रियल रिस्क। आपका जो रेपुटेशन है, इट इज डिपेंडेंट ऑन हाउ वेल यू आर एग्जीक्यूटिंग। आप कितना टाइमली एंड कितना क्वालिटी एग्जीक्यूशन कर रहे हो, इस पे आपके रिपीट क्लाइंट्स एंड न्यू ऑर्डर्स डिपेंड करती है। अनदर रिस्क इज थर्ड पार्टी इरेक्टर्स। मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो पीईबी सेक्टर में काम करती है, ये थर्ड पार्टी इरेक्टर्स की हेल्प लेती है फॉर द इरेक्शन और द इंस्टॉलेशन ऑफ द बिल्डिंग। सो अगर ये जो इरेक्टर्स है इन्होंने अपना काम सही नहीं किया, टाइम से नहीं किया, तो दैट विल अफेक्ट द पीईबी कंपनीज ऑल्सो इंक्लूडिंग इंटरक। सो दिस वॉज अबाउट इंटरक. Thank you for watching and I'll see you in the next one.